हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्ट्रीट 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लोपन विधि। तो ब्लोपन विधि में आप क्या करेंगे कि ब्लोपन विधि आपको करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ब्लोपन विधि का मतलब क्या होता है। ब्लोपन विधि का मतलब होता है हमें एक्स या फिर वाई में से कोई एक पद को गायब करना हो, मतलब विलुप्त कर देना है। जैसे कि इस टाइप से हमने विलुप्त कर दिया, इसको ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर, ऐसे आपको विलुप्त करना है। ठीक है, जिस प्रकार से भी मैंने किया। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया और यहाँ पर वाई लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एक्स को विलुप्त करना चाहता हूँ, एक्स को विलुप्त करना चाहता हूँ, मैंने एक्स किया, विलुप्त हो गया। वाई को विलुप्त करना चाहता हूँ, विलुप्त हो गया। तो इस टाइप से आपको विलुप्त करना सीखना है। ठीक है, तो विलुप्त करने से पहले सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्स बराबर हो या वाई बराबर हो, वाई बराबर हो या फिर एक्स बराबर हो। तो यहाँ पर ना तो वाई बराबर है ना तो एक्स बराबर है। जब कोई चीज़ बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो बराबर करने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर होगा नहीं ऐसे, तो बराबर हमें करना पड़ेगा इसको। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको, यहाँ पर समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 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 2 में समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर अब इसमें 5 का गुणा ही क्यों करेंगे, तो ये भी तो किसी में डाउट हो गया होगा ना। तो 5 का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे बाई बराबर करनी है, इसमें ये वाली बाई बराबर करनी है। तो जब इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो ये 5 बाई में बराबर हो जाएगा ना, तो 5 का गुणा कर दे इसलिए। ठीक है, तो चलिए 5 का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले जो था वो हम पहले उतार लेते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उतार लिया। अब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें आएगा 5x, 5 का गुणा तो 5x प्लस 5 का वाई में गुणा तो 5y और बराबर 5 का 4 में गुणा तो 5 को 20 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 गए। अब ये 2 इक्वेशन बन गए, तो अब हम इसको एक एक करके सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल तरीके से। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें तो गुणा कर लिया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक इसको घटाना या जोड़ना है। तो जोड़ना घटाना क्या करेंगे हम, देखो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ये घटाने पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब घटाते हैं किसी चीज़ को तो उसके चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। तो इसका चिन्ह प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इसका प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इसका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस प्लस का, ये एक प्लस का एक माइनस का है, तब ये कट जाएगा इससे। ठीक है, और ये एक माइनस का एक प्लस का है, तो 8 में से माइनस के 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3x। तो 3x लिख दिया बराबर, ये बाई तो ख़त्म हो गया। अब 11 में से माइनस का 20 करेंगे तो यहाँ पर माइनस के बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 9 बचा। ठीक है, अब ये x का मान हमें यहाँ पर निकालना है। किसका निकालना है, x का मान। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x बराबर माइनस का 9/3। ये आ जाएगा इसका x का मान। किसका आ गया, x का मान। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दिया। तो 1 का यहाँ पर क्या था मान, वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 1 का मान यहीं पर रखते हैं, इस वाले में। 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर 11। तो इसमें हमें x का मान रखना है। x का मान कितना था, x का मान माइनस 9/3, माइनस के 9/3, माइनस का 9/3 था यार। कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये माइनस का 9/3 है, इसको पहले काटो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो माइनस का 3 आंसर आएगा ना यहाँ पर। तो ये माइनस का 3 आ गया। तो x बराबर माइनस का 3 रखना है। कितना रखना है, माइनस का 3। तो यहाँ रखेंगे 8 लिखो, x की जगह पे माइनस का 3 लिखो और प्लस लिखो और 5y लिखो और बराबर का यहाँ 11 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान रखो जो भी आ रहा है, ये आएगा 8 का अंदर गुणा करो तो 8 किया माइनस का हो गया यहाँ पर 24 और प्लस कर दो, ये हो जाएगा 5y और बराबर 11 हो गया। अब 5y इधर लाओ, प्लस का है तो 5y बराबर, ये 11 है, ये माइनस का है, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 24 हो गया। अब 24 में जब आप 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 24 में 11 जोड़ने के लिए, 24 में 11 जोड़ोगे
तो ये तो था आपका 5y, ये 11, 24 में आप 1 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 25 और 10। अब 25 में आप 10 जोड़ दो, कितना हो गया 20 और 10 30, तो 35 हो गया। कितना हो गया 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35, ठीक। बाकी इसको आप मिटा दो, 35 हो गया, ठीक है 35। तो ये जो y बराबर मान आएगा ये आएगा 35/5, 35/5। तो इसको काटो, 5 कम 5 पचहत्तर 35, कितना हुआ 75 35। तो y बराबर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा y बराबर 7। कितना आ गया y बराबर 7। और x बराबर -3 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर x व y के मान लिख दो, यहाँ पर लिखो x बराबर या y बराबर, यहाँ पर मान लिख दो जो भी आया। x बराबर आया था -3 और y बराबर आया था 7। तो ये x और y के मान आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मान निकालने हैं, जैसे ये मान लो ब्रैकेट में और ये मान लो ब्रैकेट में, इस टाइप से आपको मान निकाल के दिखाने। तो वीडियो आपको समझ में आई हो, प्रतिस्थापन अगर समझ में आई हो ब्लोपन विधि, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।